नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह एक बार फिर से जुड़ चुका हूं आपसे खबरीलाल में। जैसा कि साथियों, आज हम मौजूद हैं पूर्वी राजस्थान के करौली जिले में। तो वहां जो काफी समय से पानी का मुद्दा चल रहा है पाखना डैम को लेकर, उसको लेकर अभी कुछ समय पहले कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो किसानों का पानी उसे छोड़ा जाना चाहिए। उसको लेकर मीणा पक्ष के लोग हैं जो कि खंडीप गांव में मौजूद है, वो सभाएं कर रहे हैं। आप जैसा कि देख सकते हो, धरना प्रदर्शन है। धरना प्रदर्शन के साथ साथ ही ये जो इन मीणा समाज के लोग गीत होते हैं वो कर रहे हैं, आप मेरे बगल में देख सकते हो। इसी प्रकार जैसे कि हम यहाँ के जो स्थानीय लोग मिले इनसे बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दा है, क्यों इन्हें पानी से अब तक वंचित रखा जा रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। ये बताओ कि कोर्ट का आदेश भी आ चुका है कि किसानों का हक का पानी जो किसानों को मिलना चाहिए, बिल्कुल साहब, इसी का इसके आंदोलन बावजूद भी आपको अभी तक पानी से वंचित रखा गया है, पानी क्यों? से वंचित रखा गया हमें। और हमारी ये मांग है, हमारी सरकार से मांग है कि जो न्यायपालिका ने हमें फैसला सुनाया है, इस फैसले की पालना होनी चाहिए। अगर इस फैसले की पालना नहीं होगी तो आज तो हमारे 100, 200, 500 ट्रैक्टर आए हैं। कल हमारा एक बहुत बड़ा विशाल मेला आएगा यहाँ पे, जो 4 गांवों को क्रॉस करता हुआ कम से कम 4 घंटा रेल ट्रेन बंद रहेगी। हमारा ट्रैक जब तक नहीं निकलेगा, जब तक रेल पटरी बंद रहेगी। हमारी सरकार से एक ही अनुरोध है कि हमें धन दौलत माया जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पानी चाहिए। सिर्फ पानी, पानी, पानी बगैर ना ही इंसान जिंदा है, ना ही कोई पशु पक्षी जिंदा है, ना ही कोई पौधा जिंदा है। ये कुर्सी लगाकर जो बीजेपी सरकार केंद्र में, राज्य सरकार में बैठी हुई है, कूलरों की पंखा की हवा खा रही है। इनको क्या जरूरत है? इनको पैसे से पानी आ रहा है, इनके पास पैसा है, किसान प्यासा मर रहा है। 20 साल से इंतजार करते 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 आज ये किसान महापंचायत ये सर्व समाज की है, न कि कोई ये मीणा और कोई समाज की। ये सर्व समाज 3600 कौम जो कमांड एरिया प्लस हमारा 28 और अगर जब भी नहर नहीं खुलेगी तो पूरा ही राजस्थान क्षेत्र इतना बड़ा आंदोलन करेगा जिसका इतिहास रच देंगे हम। हमें पानी चाहिए। ऐसा क्या कारण है कि 2008 से जो मुद्दा चलता आ रहा है, अब क्या स्थिति उत्पन्न हो गई जो धरना देना पड़ रहा है दोनों पक्षों के लोगों को? इसमें उत्पन्न ये हुआ है, जो हमारे गुजर भाई हैं, गुजर भाइयों का भी हक है। हम वंचित नहीं कर रहे हैं कि गुजर भाइयों को पानी मत दो, उनको भी पानी दो। हमारी कांग्रेस सरकार थी, इसलिए पिछले सरकार कांग्रेस थी, उसने 500 करोड़ रुपए आवंटन कर रखे हैं। लड़ाई उनसे लड़ो ना भाई, उस बीजेपी सरकार से लड़ाई लड़ो। जो आपको दे हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। 500 करोड़ रुपए स्वीकृत करके पट रखे हैं, उनको पास करवाओ, आप नहर निकलवाओ। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा कम होगा, हमारा कमांड एरिया 50 करोड़ रुपया उगाकर और 5 लाख संघर्ष समिति के लिए देगा, वो नहर निकालो। देखिए नहर में कितनी जमीन जाती है, कितना दर्द होता है। आज हमारी जमीन बिगड़ी पड़ी हुई है, इनको 20 साल हो गए हैं, पर हमारी गवर्नमेंट एक नहीं सुन रही है। भजन लाल जी से हमारा अनुरोध है कि इस किसान महासभा के आकर अंदर, और अगर वो ABCD बोल दे, AI बोल दे, वो पर्ची की सरकार। आज के युग में जो विद्यार्थी पढ़ने वाला पर्ची पकड़कर अगर टीपता हुआ पाया जाता है, उसको 5 साल को निकाल दिया जाता है। एक दिल्ली की सरकार ने हमारे लिए पर्ची का मुख्यमंत्री बना रखा है, जो किसानों की सुन रही है, बच्चों की भी सुन रहा है, छात्रों की भी सुन रहा है, किसी की भी सुन रहा है, सिर्फ सुन रहा है पर्ची वालों की। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें उनका धन दौलत माया कुछ नहीं चाहिए। हमें एक बूंद पानी से संसार चल रहा है। हमें पानी दो, पानी दो, पानी दो। 20 साल से आप बता रहे हो पानी की समस्या आपके इलाके में उत्पन्न है। जैसे कि किसान जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, उनसे उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? पलायन कर रहे हैं लोग या फिर बेरोजगारी पैदा हो रही है? बेरोजगारी इतनी होगी साहब, पेट भरने को पानी नहीं। कुछ लोगों के पास है, कुछ के पास नहीं है। पानी पीने को नहीं है, पेटों की दिक्कत तो ये है। हमारे इस क्षेत्र के जाकर देखो, कमांड एरिया में पीने को पानी नहीं है। 20 साल से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं सब भाई से। गुजर भाइयों के सामने 50 बार हाथ जोड़ दिए, सरकार को उतला कर दी, कांग्रेस को कर दिया, बीजेपी को कर दिया, कोई सरकार नहीं सोचती है। किसान ने इसलिए ये मुद्दा उठाया है और ये मुद्दा आर पार का रहेगा, इसको कोई देख नहीं सकता है। आर पार का मुद्दा रहेगा। अभी कल ही सचिन पायलट आपके पड़ोसी गांव सगरघटा में आए। क्या आपको नहीं लगता है कि उन्हें उनके समाज के लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके पास जाकर समझाइश करनी चाहिए थी, समस्या का हल निकालना चाहिए था उन्हें? सचिन पायलट जी का नहीं, सचिन पायलट बहुत अच्छे आदमी है। आज तक का रिकॉर्ड है, उससे नीच, हरामी, निकम्मा, गाली गलौच सबने दे लिया है उसने, उसके मुंह से आज तक नहीं लगा। हमने आज सुना है पहली बार कि सचिन पायलट हमारे फांसले बांधे बोले हैं। हम उम्मीद करते हैं उनकी,
हम उम्मीद करते हैं कि उन भाइयों को समझा के उनका हक उनको दिलाए, हमारा हक हमें दिलाए। सचिन पायलट को हम धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे बोले थे। और पिछली सरकार ने सचिन पायलट को निकाल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, देश आजाद हुआ जब से अब तक का ये इतिहास कहता है कि जिस संभाग का मुख्यमंत्री बनता है, जिस संभाग में मुख्यमंत्री होता है, वो संभाग आज इतना आगे है, इतना आगा है कि कोई सीमा नहीं है। आप जोधपुर को जाकर देख लो, आप वसुंधरा सरकार को देख लो, ऐसा किया पर भरतपुर संभाग का मुख्यमंत्री आया, पर भरतपुर संभाग में एक ईंट तक कोई साबित नहीं करता है। भरत संभाग में बीजेपी सरकार भजनलाल ने एक ईंट भी लगा दी हो। अब आपसे मेरा आपसे आखिरी सवाल मेरा रहेगा। रामकेश मीणा है, अशोक गहलोत जी के सलाहकार रहे पिछली सरकार में, उन्होंने क्या कदम उठा सकते थे इस पाचना बांध को लेकर? क्या दोनों समाज को बैठाकर समझाइश कर सकते थे उनके समय में? देखो साहब, ये है लंबी राजनीति, ना ही हम रामकेश ही कह सकते हैं। रामकेश भी अच्छा आदमी है, हमारा सचिन पायलट भी अच्छा है, गहलोत भी अच्छा है। हमको तो जो पानी देगा वो सब प्रिय है, चाहे वो पायलट हो, रामकेश हो, डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, सरकार कोई की भी हो, हमें चाहिए पानी। हमारा कमांड एरिया गुजर भाइयों से काफी बार हाथ जोड़ जोड़ के हम तुम्हारे साथ हैं, कदम उठाओ, सरकार से लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सुनते ही नहीं है। गुजर पक्ष का ये बयानबाजी रहती है कि पांचना बांध बनने पर उनकी जमीनें गई, उनके गांव स्थापित हुए, तो ये हमारे पहला अधिकार उनका है। ये हमारे रघुवीर जी मीणा है जो अपने कोटा मंडल से शायद, मेरे को मालूम नहीं है, ऐसा एडीएम रिटायरमेंट हुए हैं, उन्होंने पूरा इसका टाटू निकाल कर उनके पास है, और शायद सब भाइयों के मोबाइल है। उसमें सबसे ज्यादा जमीन गई है मालियों की, सबसे ज्यादा जमीन गई है मालियों की, जो आज माली बेघर है। उस पांचने के मुजरे से सबसे ज्यादा जमीन गई मालियों की, जो आज माली करौली के बेघर है। दूसरे नंबर बता गुजर समाज, उनकी जमीन के बराबर हमारी मीणा समाज की भी जमीन गई है। तीसरे समाज की 1 इंच जमीन नहीं गई। उनसे हम आग्रह करते हैं, माली समाज हमारे संग आएगा, मीणा समाज हमारे संग आएगा, और गुजर भाइयों से अनुरोध है कि आपके तीसरे हिस्से पानी को रख लो आप, और हमारा 2 हिस्से का पानी दे दो, उसमें हमारी भी जमीन है, हमारे माली भाइयों की है, आज वो बेघर है। गुजर पक्ष जो धरना दे रहे हैं पाचना बांध पर, उनका आपको क्या संदेश रहेगा कि शांति प्रिय लोग शांति प्रिय तरीके से धरना दे, या फिर क्या आपको क्या उनके लिए मैसेज रहेगा? देखो, कल सगरघटा में मीटिंग हुई थी, वहां हमारी समाज के 4-5 एमएलए थे, लाखन सिंह से मेहर जी थे, रमेश जी थे। हमारी समाज गुजर भाइयों से ज्यादा तादाद में सगरघटा पर हमारी समाज थी, और हमारी समाज में पायलट से अनुरोध किया था। हमें पायलट पर पूरा भरोसा है कि पायलट जी हमें पानी दिलाएंगे। ये हमारी पूरी महापंचायत को उम्मीद है कि पायलट पहली बार 5 नंबर बोले हैं, और उनका कभी भी बोलना खाली नहीं गया, वो हमें निश्चित पानी दिलाएंगे। जैसा कि साथियों आपने देखा, आज हम मौजूद है खंडीप गांव में। यहाँ स्थानीय जो लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सभा है उसमें बातचीत करी लोगों से हमने कि क्या उनका रवैया है लेकर। इन्होंने साफ जाहिर कर दिया, यदि जब तक इन्हें पानी नहीं दिया जाएगा, जब तक ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी प्रकार की और भी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। जब तक के लिए बने रहे मेरे साथ खबीर लाल में। धन्यवाद।